नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन विद डॉक्टर कविता सिंह। आज इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्यों को मुख्य रूप से दो आधार पर बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद किए गए हैं उनको समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य एक सामान्य वाक्य होता है। सामान्य से मतलब है कि बिल्कुल सिंपल वाक्य जिसे आप कहते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो गई, तुम मेरे मित्र हो। तो ये जो सिंपल वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, इन्हीं को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, सामान्य सूचना मतलब बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बहुत सिंपल सेंटेंस होता है ये, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। मालती बहुत बीमार है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, आज सोमवार है, किसान खेत में हल चला रहा है, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है इसको समझना। विधानवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना दी जाती है। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है नहीं। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को बोलते समय या पढ़ते समय या लिखते समय हमें निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग करना होता है, जैसे कि नहीं, न, मत, काम मत करो, काम नहीं करो, काम ना करो। तो इस तरह के जो निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द होते हैं उनका हमें इस वाक्य में प्रयोग करना होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, तुम बाजार ना जाओ। तो ना जाने की बात हो रही है, तो काम के ना होने या करने की बात हो रही है। दूसरा उदाहरण है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तो खाना यहाँ पर नहीं खाया जा रहा। तरुण ने पाठ नहीं पढ़ा, पाठ ना पढ़ने की बात हो रही है। हम बाजार नहीं जाएंगे, आज तुम दफ्तर मत जाओ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम के ना होने की सूचना दी जा रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब है तीसरा प्रकार, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत ही आसान है इसको पहचानना। प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या, कौन, क्यों, कैसे, किससे आदि। और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत आसान है इसको समझना, सीखना और पहचान करना। चलिए उदाहरण से समझते हैं। बाहर कौन बैठा है? क्या तुमने खाना खा लिया है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किससे मिलना है? कल कौन आया था? तो आप देख रहे हैं इन सभी में प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग है और प्रश्न सूचक चिन्ह का भी अंत में प्रयोग किया गया है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब आइए चौथे भेद पर, संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संदेह व्यक्त किया जाएगा। चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह, डाउट
या संभावना प्रकट होती है कि शायद काम होगा, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। शायद वह आने वाला है, तो निश्चित नहीं है कि वह आएगा, संदेह किया जा रहा है, संभावना है कि आ भी सकता है। अब तक वह घर पहुंच गया होगा, संभवतः आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर संभावना की जा रही है। हो सकता है वह आ जाए, अब तक गाड़ी आ चुकी होगी। तो इन सभी वाक्यों में कार्य निश्चित तौर पर हुआ है यह सूचना नहीं दी जा रही है, संदेह या संभावना प्रकट हो रही है कि शायद काम हो गया होगा, शायद यह हो गया होगा। तो इस तरह के वाक्यों को हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। पांचवा भेद है विस्मयवाचक वाक्य। इसमें भी नाम से पता चल रहा है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे, आहा, हाय, शाबाश, वाह। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और साथ में विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको कई पुस्तकों में इसका नाम विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य भी देखने को मिल सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, मतलब एक ही है। उदाहरण से समझते हैं। अरे, इतना मोटा हाथी, ओह, यह क्या हो गया, वाह, तुमने कमाल कर दिया, आहा, कितना सुंदर फूल है, हाय, मैं तो लुट गया। तो इस तरह के वाक्य जिसमें विस्मयादि बोधक शब्द और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि जैसे भावों को प्रकट किया जाता है, उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। छठा भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की यानी बोलने वाले व्यक्ति की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव व्यक्त होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि इन वाक्यों में जो बोल रहा है उसके मन की इच्छा प्रकट होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तो आशीर्वाद दिया जा रहा है यहाँ पर। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वह आशीर्वाद दे रहा है। भगवान करे तुम सफल हो, इसमें शुभकामना दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारी यात्रा सुखद रहे, शुभकामना है। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, आशीर्वाद है, मन की इच्छा है। तुम्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो बोल रहा है उस वक्ता की इच्छा, मन की इच्छा शुभकामना के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, आशा के रूप में प्रकट होती है। सातवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा समझाती हूँ। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात एक काम होगा तो फिर दूसरा काम पूरा होगा। इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि संकेतवाचक वाक्यों में कुछ शर्त रखी होती है कि ये करोगे तो ये होगा, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इस तरह से आप इसको समझिए। चलिए उदाहरण है, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं समय पर लौट आऊँगा। लौटने की क्रिया बारिश होने पर निर्भर कर रही है कि बारिश होगी या नहीं होगी। अगर बारिश नहीं हुई तो वो व्यक्ति समय पर लौट आएगा। यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। परिश्रम करने पर ही सफलता की क्रिया निर्भर कर रही है। वर्षा होती तो फसल भी खूब होती। आप आओगे तो मैं भी चलूँगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ एक तरह से शर्त रखी जा रही है, यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर कर रही है। तो ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई संकेत दिया जा रहा होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा।
अगर ये करोगे तो ऐसा होगा। तो इस तरह से आप इसे समझें। आठवां और अंतिम प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा आज्ञा, अनुमति, विनय, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है या परमिशन दी जा रही है, ऐसे भाव जिस वाक्य में प्रकट होते हैं उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण समझते हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो प्रार्थना हो रही है, इस वाक्य में रिक्वेस्ट हो रही है। उधर खड़े हो जाओ, आज्ञा दी जा रही है। यहाँ मत बैठो, निर्देश दिया जा रहा है। तुम जा सकते हो, अनुमति दी जा रही है। चुप हो जाओ, आज्ञा, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर प्रार्थना हो, आज्ञा दी जा रही हो, अनुमति प्रदान की जा रही हो, निर्देश दिए जा रहे हों, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्थ के आधार पर जो ये वाक्य के 8 भेद किए गए हैं वे क्यों किए गए हैं। इसीलिए कि हर एक भेद से हमें अर्थ स्पष्ट होता है, उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है कि इसमें क्या बात कही जा रही है, क्या संदेश दिया जा रहा है। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण हो सकता है, यानी कि आप एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल सकते हैं। मानिए कि विधानवाचक वाक्य है तो उसे आप निषेधवाचक वाक्य में बदल सकते हैं, या निषेधवाचक वाक्य है उसे आप विधानवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। इसी तरह से आप निषेधवाचक को प्रश्नवाचक में बदल सकते हैं, इच्छावाचक को आप संकेतवाचक में बदल सकते हैं, या संकेतवाचक को आप विधानवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। तो इनको हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। परीक्षा में जब आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, अभ्यास कार्य दिया जाएगा, तो वो 2 तरह के उसमें प्रश्न हो सकते हैं। पहला कि आपको वाक्य दे दिए गए और आपको पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य भेद है। दूसरा, आपको एक वाक्य दे दिया गया और आपको कहा जाएगा इसको इस भेद में रूपांतरित करो, यानी उस वाक्य को जो एक भेद का वाक्य है, जैसे विधानवाचक वाक्य है, उसको आप संकेतवाचक में बदलो, या संकेतवाचक वाक्य को निषेधवाचक में बदलो। तो इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य यहाँ पर है, अरुण पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह एक विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की सामान्य सूचना दी जा रही है। अब अगर मैं कहूँ इसको बदलना है निषेधवाचक में, तो कैसे बदलेंगे? अरुण पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो ये हो गया निषेधवाचक। चलिए अब इसको हम प्रश्नवाचक में बदल दें। क्या अरुण पुस्तक पढ़ रहा है? तो ये हो गया प्रश्नवाचक। अब चलिए इसको आज्ञावाचक में बदलें। अरुण पुस्तक पढ़ो, तो ये हो गया आज्ञा, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। इच्छावाचक वाक्य में हम इसको बदल सकते हैं, तो लिखेंगे काश अरुण पुस्तक पढ़े। तो इसमें मन की इच्छा प्रकट हो रही है कि अरुण को पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब हम इसे संदेहवाचक वाक्य में बदलते हैं। शायद अरुण पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो ये बन गया संदेहवाचक। यदि अरुण पुस्तक पढ़ता तो वह पास हो जाता, तो आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके, तो ये बन जाएगा संकेतवाचक। यदि अरुण पुस्तक पढ़ता तो आज वह विद्वान होता, तो कुछ भी आप आगे का वाक्य पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया संकेतवाचक। फिर आता है विस्मयवाचक। अरे अरुण पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। तो इस तरह से आप एक वाक्य को बाकी भेदों में बदल सकते हैं। तो चलिए आप जांचते हैं कि आपने कितना सीखा। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए बताइए, मैं नहीं बताने वाली, आपको बताना है। प्रश्न 2, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? प्रश्न 3, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेदों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। यानी जो आपको वाक्य दिया जा रहा है वह कौन सा भेद है, उस पर आपको सही का टिक चिन्ह लगाना है। तो पहला वाक्य है,
पिताजी ने भोजन नहीं किया है, तो ये निषेधवाचक है, विधानवाचक है, आज्ञावाचक है या प्रश्नवाचक है। तो जो भी सही ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। दूसरा, तुरंत कमरे से बाहर निकल जाओ। विधानवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक। तीसरा है, प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे। तो इसके ऑप्शंस हैं आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। चौथा प्रश्न है, गीता ने अपना पाठ याद कर लिया है। विधानवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। पांचवा उदाहरण है, यदि आप आते तो मैं भी आपके साथ चलता। तो आज्ञावाचक है, संकेतवाचक, निषेधवाचक या विस्मयवाचक। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। क्या आप रोज़ बस से दफ्तर जाते हैं? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, ये इसके ऑप्शंस हैं। सातवां है, अरे तुम आ गए। तो आपको इसके ऑप्शंस छांटने हैं। हो सकता है मोहन कल लौट आए। तो आप देखिए इसके ऑप्शंस और फिर बताइए कौन सा भेद है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कीजिए। रूपांतरित कीजिए मतलब कि जो दिया गया है निर्देश में उसमें बदलिए। तो पहला है, वह बहुत मन लगाकर पढ़ता है, और आपको इसको बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। तो बदलिए। ख, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। इसको भी आपको निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। मोहन गरीबों की सहायता करता है। इसको आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए। आज आंधी आएगी, संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया, विस्मयवाचक वाक्य में बदलिए। वह आ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। वह मुझसे मिलने आया है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है आपको। वह मुंबई जाएगा, इसको आप निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। क्षितिज प्रतिदिन व्यायाम करता है, आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं और साथ में निर्देश भी दिया गया है कि आपको इसको कौन से भेद में बदलना है। जल्दी से रिवाइज करते हैं क्विकली। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो चलिए उत्तर जांचते हैं। पहला प्रश्न था, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? संयुक्त ख, ये कोई भेद नहीं है। इच्छावाचक भेद है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक भी भेद है। प्रश्न 3 में आपसे पूछा गया था कि आपको इस भेद के सही विकल्प पर चिन्ह लगानी, यानी ये जो वाक्य दिया गया है वह कौन सा भेद है उस पर आपको चिन्ह लगाना था। पिताजी ने भोजन नहीं किया, निषेधवाचक। तुरंत कमरे से बाहर निकल जाओ, आज्ञावाचक, आज्ञा दी जा रही है इसमें। प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे, यहाँ पर शुभकामना, इच्छा व्यक्त की जा रही है। गीता ने अपना पाठ याद कर लिया है, तो यहाँ पर एक सूचना, सामान्य सूचना दी जा रही है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। यदि आप आते तो मैं भी आपके साथ चलता, तो संकेतवाचक है क्योंकि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। क्या आप रोज़ बस से दफ्तर जाते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया। अरे तुम आ गए, हैरानी, आश्चर्य व्यक्त की जा रही है तो विस्मयवाचक हो गया। हो सकता है मोहन कल लौट आए, तो संभावना है, तो इसलिए ये हो गया संदेहवाचक। उत्तर 4, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कीजिए। तो आपको एक वाक्य को, जो वाक्य दिया गया है उसको आप निर्देशानुसार बदलेंगे। तो पहला वाक्य था, वह बहुत मन लगाकर पढ़ता है, तो इसको प्रश्नवाचक में बदलना था, तो ये हो गया, क्या वह बहुत मन लगाकर पढ़ता है? ख, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलना है, वह 8वीं कक्षा में नहीं पढ़ता। मोहन गरीबों की सहायता करता है, तो इसको आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है, मोहन गरीबों की सहायता करो। तो यहाँ ऑर्डर दे दिया गया है। आज आंधी आएगी,
तो संदेहवाचक वाक्य में बदलना है, शायद आज आंधी आएगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया। विस्मयवाचक, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वह आ रहा है। तो प्रश्न पूछना है, क्या वह आ रहा है? वह मुझसे मिलने आया है। प्रश्नवाचक में बदलना है, वह किससे मिलने आया है? वह मुंबई जाएगा। निषेधवाचक वाक्य में बदलना है, वह मुंबई नहीं जाएगा। क्षितिज प्रतिदिन व्यायाम करता है। आज्ञावाचक वाक्य में बदलो, क्षितिज प्रतिदिन व्यायाम करो। मैं आशा करती हूँ कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझ आ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।